गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि नूर को एक पुरस्कार गिफ्ट बॉक्स मिला जिस पर लिखा था कि इसे किसी के सामने खोला ना जाए। नूर ने कांपते हाथों से वो तोहफा उठाया, मगर इसे अंदाजा भी ना था कि इसके डब्बे के अंदर छुपा राज इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एपिसोड नंबर 6। नूरे मोहब्बत। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर लिखा हुआ वो एक जुमला मेरी सांसें रोक रहा था। अगर हमजा के साथ अकेले गई तो शायद तुम्हें वो सच कभी ना मिले। मैंने एक नज़र हमजा की तरफ देखा और दूसरी नज़र उस दरवाजे की तरफ जहाँ चंद लम्हे पहले वो पुरस्कार शख्स था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी आया ही ना हो। नूर क्या हुआ? हमजा ने मेरे करीब आकर पूछा। मैंने जल्दी से फ़ोन बंद किया, मजनूई मुस्कुराहट के साथ। कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। हमजा ने फिक्रमंद लहजे में कहा कि चलो सिर्फ 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर मैं खुद ही तुम्हें वापस मेहमानों के पास छोड़ दूंगा। मैं चंद लम्हे सोचा और फिर खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। फिर हम घर के पिछले बाग में आ गए। वहाँ पर यहाँ मेहंदी की आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन हमारे आसपास कोई मौजूद नहीं था। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे और फिर हमजा ने गहरा सांस लिया और कहा, नूर मुझे लगता है तुम पिछले दिनों से मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं चाहूँ आपको ऐसा क्यों लगा? वो हल्का सा मुस्कुराया। क्योंकि तुम्हारी आंखें वो बातें बता देती हैं जो तुम्हारी जुबान नहीं कहती। मेरी आंखें झुक गई और मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ तो क्या आप सच सच बताएंगे? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ, अगर वो सच तुम्हें तकलीफ भी दे तब भी। मैंने दरस्ती आवाज़ में कहा, वो लड़की कौन थी जिससे आप दरिया के किनारे मिले थे? वो ये सुनते ही हमजा के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे पहले खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, नूर मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन इस तरह नहीं। मेरा दिल जोर शोर से धड़कने लगा। तो मतलब वो आप वाकई कुछ छुपा रहे हैं? हमजा ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें में पहली बार खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। मैं हैरत से उसे देखती रह गई। अगर हमजा मुझे बचा रहा है तो फिर असल खतरा को आखिर वो कौन था जो हर कदम पर हमारी जिंदगी को अपने इशारों पर चला रहा था? इसी लम्हे बाग की जारियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आया। सिर्फ जमीन पर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा था जिस पर बड़े हरफ में सिर्फ मेरा नाम लिखा था, नूर। मेरी नज़रें उस सफ़ेद लिफाफे पर जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो लिफाफा मेरा नाम लेकर मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे और कांपते हाथों से उसे उठा दिया। हमजा ने फौरन मेरा हाथ रोक लिया। नूर, इसे मत खोलो। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्यों? आपको कैसे मालूम कि इसमें क्या है? हमजा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इसकी खामोशी ने मेरे दिल में एक और सवाल पैदा कर दिया। मैंने आहिस्ता से लिफाफा खोल दिया। अंदर से सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी और तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची अपने वालिदैन के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने गौर से देखा और मेरी सांसें रुक गई। वो बच्ची मैं थी, मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मैं। लेकिन तस्वीर के कोने में एक और शख्स भी खड़ा था जिसका आधा चेहरा किसी ने स्याही से मिटा दिया था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला दिखा था, जिस शख्स को तुम बोल चुकी है वो तुम्हें कभी नहीं भूला। मेरे हाथ से बेख्तियार कांपने लगे। ये तस्वीर किसने भेजी और ये चौथा शख्स कौन था? हमने तस्वीर देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन बोला, नूर हमें भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारे शादी की नहीं रही, कोई तुम्हारे माजी को भी इस्तेमाल कर रहा है। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। मेहंदी की मौसीकी बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। मेहमानों की घबराई हुई आवाज़ें आने लगी और मैं और हमजा तेजी से सहन की तरफ भागे और चंद लम्हों के बाद जनरेटर चल गया और रोशनी वापस आ गई। लेकिन रोशनी आते ही सबके चेहरों पर खौफ फैल गया। मेहंदी के स्टेज के दरमियान एक बड़ा सा स्याह डब्बा रखा था जिस पर सुर्ख रंग से सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, नूर। तमाम मेहमान हैरान रह गए। किसी को मालूम नहीं था कि यह डब्बा वहाँ किसने रखा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमजा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में वाज़े घबराहट थी और नूर, नूर इस डब्बे को हाथ मत लगाना। लेकिन मैं देर कर चुकी थी। मैंने आहिस्ता से डब्बे का ढक्कन उठाया और अंदर से जो चीज़ थी से देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से जान सके कि नूर की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ।